नमस्ते। रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के अंतर्गत मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा, जो कि अभी 12वीं क्लास के तीसरे अध्याय करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आज ओम्स लॉ के आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ओम्स लॉ में आप देखे थे एक कांस्टेंट आया था R, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन जो ऑफर होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जो रुकावट जो व्यवधान पैदा होती है करंट के फ्लो को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। R इक्वल्स टू V/I हो गया। रेजिस्टेंस जो है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स अगर हम देखते हैं कंडक्टर के लिए तो क्या क्या होता है। I हो गया NeAVD, जो मैं कल आपसे डिस्कस किया था। और इसी में अगर VD को फिर से लिखते हैं E कैपिटल E बाय M टाउ, तो I हो जाएगा NeA फिर स्मॉल e कैपिटल E बाय M इंटू टाउ। कैपिटल E की जगह हम V/L अगर लिख दे तब ये फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू NE² A टाउ V/M इंटू L। यहां से अगर हम V/I निकालते हैं जो कि रेजिस्टेंस है, तो वो निकलेगा ML/NE² A टाउ। V/L को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो R से डिनोट कर दिए, तो R किसके बराबर हो गया? M, जो कि मास है। किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। L लेंथ, किसका लेंथ है? कंडक्टर का। N नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसको अगर हम कोरिलेट करते हैं R इक्वल टू रो L बाय A से, तो रो का वैल्यू आ जाएगा इक्वेट करने से M/NE² टाउ। और ये रो क्या है? 10वीं क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। मतलब रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद रिलेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, करेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो रो हो गया E/J या E/NE/BD, VD हो जाएगा E/NE रो, और VD को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि E होता है V/L, तो N V/NE रो L। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और बात, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज कीजिए तापमान अगर बढ़ता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका L इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यूनिट, फिजिक्स में, भौतिकी में जो यूनिट होता है, मात्रक जो होते हैं, वो काफी उपयोगी होते हैं। कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इसलिए कंडक्टेंस का यूनिट होगा MHO। कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, इसलिए उसका यूनिट होगा, ओम की जगह पर हो जा रहा है, उसका उल्टा मोह बोलते हैं, MHO/M। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, अभी जो फॉर्मूला देखे थे R इक्वल टू M/NE² टाउ L/A, यहीं से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, number of collision increases due to more internal energy,
एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कॉलिजन इंक्रीज कर जाता है इंटरनल एनर्जी बढ़ने से, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, देख रहे होंगे आप कि रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर है, अगर ये डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सिंपल आप ऐसे समझे कि अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो जो एटम्स, आयंस, जो प्रेजेंट्स है, जो भी एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कंडक्टर के अंदर जो भी चीज है वो वाइब्रेट करने लगते हैं मोर विग्रसली। पहले भी वाइब्रेट हो रहा है, मगर उनकी जो रफ्तार होती है, वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो बढ़ेगा तो टकराने का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा। तो उसके कारण क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम हम किसको कहते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम तापमान में बढ़ोतरी करते हैं तो 1 डिग्री तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज करता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू टी। ठीक है, आर टी हो गया रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टी तो आपका चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ये आपका सारा वैल्यू देख लेंगे। आप देख रहे हैं अगर आपका अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि कंडक्टर का होता है, एलॉयज के भी होते हैं, मगर सेमीकंडक्टर का अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब एक अगला जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा कलर कोड। आप देखे होंगे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक खिलौना देखते हैं तो उसके अंदर छोटा सा व्हाइट कलर का एक छोटा सा डमरू जैसा बना हुआ रहता है, उसमें कलर का बैंड होता है, 3 कलर होता है या 4 भी कलर हो सकते हैं, चौथा कलर थोड़ा दूर होता है। उसके कलर को देख करके उसके रेजिस्टेंस को हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके कलर को देख करके उसके रेजिस्टेंस को हम बता सकते हैं, वो कार्बन रेजिस्टर्स होता है। तो वो होगा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसको याद करने का एक तरीका भी है, ध्यान से सुनिएगा याद करने का तरीका। पहला जो 2 रिंग है, ठीक है, फ्रॉम द एंड गिव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला 2 सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है ओम में। तीसरा रिंग जो है इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। ठीक है, लास्ट रिंग जो है टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस का मतलब हो गया कि 10% ज्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी, 5% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, 20% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। ठीक है, उसके कलर को देख करके हम लोग बताते हैं। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कलर को देखते हुए, ए बी सी डी, मैं 4 कलर के लिए बोला हूं लेफ्ट से। ए और बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है, जैसे मान लेते हैं पहला का कोड 2 है, दूसरे का कोड 3 है, तो 23 हो जाएगा, इनटू 10 का पावर सी, जो तीसरा कलर होगा वो 10 का पावर में जाएगा, प्लस माइनस चौथा कलर का जो कोड होगा वो टॉलरेंस है, इसलिए उसको प्लस माइनस में लिखे हैं। आप लोग क्लास 11 में एरर में ये चीज पढ़ चुके हैं। अब ये कलर कोडिंग हो गया। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसका पहला लेटर को देखिए, बी बी रॉय, आर ओ वाई, रॉय एक साथ है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, फिर से बता रहे हैं आपको, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। याद करने का तरीका है, पहला जो लेटर था बी, वो बी ब्लैक कलर के लिए है, उसके लिए कोड होता है 0। दूसरा बी है ब्राउन के लिए, उसके लिए कोड होता है 1। तीसरा आर जो है वो रेड के लिए है, कोड होगा 2। ओ है ऑरेंज के लिए, कोड होगा 3। वाई है येलो के लिए, कोड होगा 4। जी है ग्रीन के लिए, कोड होगा 5। बी है ब्लू के लिए, कोड होगा 6। भी है वायलेट के लिए, कोड होगा 7। जी है ग्रे के लिए, कोड होगा 8। और डब्लू है व्हाइट के लिए, कोई कलर नहीं, 9 होगा। और ये गोल्ड है, टॉलरेंस उसका 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का
20%। तो याद करने का तरीका याद रखिए, पहला जो हम बोल रहे हैं उसको एक दो बार दोहरा लेंगे, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद होता है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace. B.B. Roy of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace. अब अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए हमको एक रेजिस्टेंस मिला 17 इंटू 10 का पावर 0, ठीक है, तो और गोल्ड है कलर, तो जो हम यहाँ पर किए हुए हैं, तो पहला बी जो है वो ब्राउन है, तो उसके लिए कोड यहाँ से देख करके क्या लिखे 1। भी वायलेट है, कोड वायलेट का क्या लिख दिए 7। फिर ये बी जो है ब्लैक है, कलर भी दिख रहा है आपको, तो ये ब्लैक के लिए हम लिख दिए 0, तो 10 का पावर 0 हो गया। और गोल्डन कलर है, गोल्डन का टॉलरेंस होता है 5%, तो ये आंसर होगा 17 प्लस माइनस 5%। 5% ना हम जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे टॉलरेंस को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी एक एग्जाम्पल पे और एक दे दिए हैं, देखिए ग्रीन, रेड, ब्लू और चौथा कलर सिल्वर है, ठीक है। तो ग्रीन के लिए हम लोग लिखेंगे 5, उसके बाद रेड के लिए लिखेंगे 2, फिर इनटू लिखेंगे 10 का पावर, फिर ब्लू है, ब्लू के लिए है 6, तो 10 का पावर 6 हो गया। और सिल्वर है, तो टॉलरेंस में जो है वो हमारा सिल्वर का कितना है 10%, वो लिख देंगे। इसी तरीके से और 2-3 हम आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये याद करने के लिए भी लिख दिए कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। मैं पुनः कल एक नए वीडियो के साथ आऊंगा।